किसान ने ही देश को आजाद किया। जब अंग्रेजों के सामने नहीं झुका किसान, तो ये तो दलाल है, इनसे हम क्या बात, ये तो दलाली कर रहे हैं। ये आप दलाल कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी सरकार है, मजबूत हाथों में सरकार देश चल रहा है। मजबूत हाथों में होती तो आज 40 देशों से भीख नहीं मांगनी पड़ती। एक साल में जिस सरकार पर अपने इस रोग को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं हो पाया, तो फिर मजबूत हाथों में क्या रहे। ये वोट किस लिए दिया? हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको मंदिर हमारे गांव में है, वो मंदिर बना दिया, हम मना नहीं करते, पर मंदिर का प्रधानमंत्री बनाएगा? मंदिर की नींव प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल की नींव क्यों नहीं रखी? इसलिए स्कूलों की नींव क्यों नहीं रखी? ये राजा ऐसा नहीं है, सुन भाई, ये राजा कोई वैसा नहीं है माँ के पेट से राजा बन के आया हो, मुकुट बनता हो। ये राजा सारी जनता ने बनाया है। इसका काम है प्रजातंत्र में जनता की रक्षा करना, जनता सब धर्मों को मानना, किसी धर्म का ये ठेका न ले लेना। मैं हिंदू हूँ। तो मोदी जी ने पूरी दुनिया से गैस मंगा तो लिए, ऑक्सीजन क्यों मंगाई? यहाँ क्या है? यहाँ नहीं है गैस? यहाँ क्यों नहीं उपलब्ध हुई? कहाँ गया ये पैसा? हमारा टैक्स का पैसा कहाँ गया? इसका जवाब दीजिए। पूरे भारत की जनता टैक्स देती है, इसे ये अपने कुर्तान में ही खा गए, खादी में खा गए ये नेता। और हमारे उत्तर प्रदेश का हालत देखिए, मैं तो अखबार पढ़ लेता हूँ भैया किसी दिन। हमारे योगी जी महाराज कहते थे 4-10 साल में जो दशकों से जो नहीं हो पाया 4 साल में कर दिखलाया। आज उनके 8 MLA अपने, एक उनमें मंत्री भी है बेचारा। हमको अरे मर गए यार, उनको तो मर गए बैठ का, वो तो बेचारे राम को प्यारे हो गए। MLA मर रहे, मंत्री मर गया। और एक वहाँ का है फिरोजाबाद का लोधी MLA है कोई बेचारा, उसका जनानी और वो दोनों पॉजिटिव हो गए कोरोना। वो फिरोजाबाद में ही किसी हॉस्पिटल में थे, वो जनानी की हालत ख़राब हो गई उसकी उसको आगरा रेफर कर दिया। और उसे आगरा में जब 12 घंटे के बाद एडमिट किया। जब MLA की ये हालत हो रही है तो हम गरीब जब हमका इलाज कौन करेगा? ये कहता था 70 साल से कांग्रेस लूट के खा गई भारत को, देश में गड्ढे कर। और 70 साल से ये पूछिए ये किसने एयरपोर्ट बनाए, किसने हॉस्पिटल बनाए? मैं पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल थे पूरे देश में। अटल बिहारी जी आए, वही खत्म कर गए सरकारी स्कूल ने। तो इन्होंने तो ये है नाश करना था देश का, सो कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी भाई आपके इन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को, मैं उनको राम राम और नमस्कार करता हूँ। ये 5.5 महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए, साल हो जाए, हठधर्मी सरकार है, उसे किसानों की कोई परवाह नहीं है। पर किसानों ने भी ये ठान ली है कि जब जाएंगे, आर पार की कुश्ती है हमारी और सरकार की। हम अपने काम को, जिस काम के लिए हम आए हैं, ये हमारी पीड़ा आज की पीड़ा नहीं है। ये 70 साल से देश ज़्यादा आज़ाद हो गया, ये जभी से हमारे साथ इन पूंजीवादी हमको लूट लूट कर खा रहे हैं और सरकारें लुटवाती रहीं। पर जो इस सरकार ने किया है, इसका सबरा देश देख रहा है। किसान खड़ा हुआ है। अब इस बात पर जब तक ये काले कानून वापस नहीं, MSP की गारंटी नहीं, और बिजली के बढ़े हुए और भी जनता क्या बढ़ेंगी अभी तो बात। और ये है कि यहाँ से हम जाएंगे नहीं जब तक। किसान कहता है कि हम 2024 तक आंदोलन करेंगे। कैसे टिक पाएगा किसान 3 साल तक करीब? किसान आंदोलन से ही बचा है, जब भी देश में बचा है। क्रांति लाया है किसान। भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है डिजिटल इंडिया जिसे इंडिया कहते हैं, और एक है भारत। भारत गांवों में बसता है, जो 2 हिस्सा का हमारी पॉपुलेशन गांवों में है, जनसंख्या, एक हिस्सा की शहरों में है। अभी तो एक हिस्सा की जनसंख्या में मारा मारी, अफरा तफरी, किसी को। लेकिन तब ये बताइए, आप गैस नहीं मिल रहा। लेकिन योगी जी ने कहा था कि जितने भी कोविड अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश में, किसी पे भी ना बेड की कमी है ना ऑक्सीजन की कमी है। योगी जी कहे तो हैगी पूरी,
मैं तुझे हॉस्पिटलों की हालत अपने हमारे फॉरेन में एक पीएससी छोटी सी बनी है, उसमें घूरा पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, ना वहाँ नर्स बैठती ना कोई डॉक्टर बैठता। पैगाम में एक है जो हमारी एरिया में एक पशु हॉस्पिटल था, वो बर्बाद हो गया, वो उखड़ गए, सब कोई डॉक्टर ही नहीं आता। तो यहाँ मैंने ये गाजियाबाद सिटी है, इसमें मैंने आज से महीना भर पहले पढ़ा, यहाँ 33 डॉक्टर की गिनती है, 27 डॉक्टर उस हॉस्पिटल में रहते हैं। उस हॉस्पिटल में एक सीएमओ बन गया है डॉक्टर, और अब वहाँ 5 डॉक्टर हैं फिलहाल का छुट्टी पे चले गए। जन बता रहे 27 में तो 12 डॉक्टर और 12 में तो 5। तो बताइए हालत कैसे सुधरे इसकी। राव जी, जब कोविड चल रहा है हमारे देश में, उसके बावजूद यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव करा दिए हैं, जिसके बाद से गांव में बीमारी ज़्यादा फैल गई। देखिए अब यह बात है कि इन्होंने बच्चों के स्कूल तो बंद कर रखे हैं 1 साल के, और जो उनके गार्जियन है वो फीस दे रहे हैं। उन मास्टरों ने यह कह दिया कि हमें फीस चाहिए, भाई हम तो फीस देते, पढ़े बच्चा एक भी दिन नहीं, फीस घर से देनी पड़ रही है। तो चुनाव की क्या ज़रूरत थी जब स्कूल ही नहीं खोले, और चुनाव करा दिया, कुंभ लगा दिया। कुंभ में जा बैठा रहे हो, एक को तीरथ रावत है, उसने ये कहा एक गंगा स्नान करिए और गंगा जल पान करिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। ये तो चाहे तो थारी तारी ते करें कोरोना खत्म, चाहे गंगा जल पिया के कर रहे, इनका कोई दवाई नहीं। ये अभी इस अंधविश्वास में देश को धकेलना चाहते हैं, इनके सब सामने आ गई बात। मोदी जी गए थे वाराणसी, उन्होंने भी तो कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। मोदी जी गए हो, गंगा माँ ने बुलाया, साफ करवाने की गंगा की कहे आयो। साफ कर किसके लिए रहा? सेठों के। इसने गंगा जी को बेच दिया है, वो तो अभी बात खुलेगी, सामने आएगी। पूरे देश के जो हम हड्डी विसर्जन करने जाते थे वो भी नहीं होगी वहाँ में, वो तो सेट करवा रहे हैं सारे को साफ गंगा जी को, उनके अधिकार में दे देगा ये सब सौदा को। जब सबे बेच रहे हो, गंगा भी बेचेगा, जब नाम ये बेचेगा, और जो और पास जो पानी निकल रहा है उस सबको बेचेगा, जिनके आज हम गीत गाते हैं। और उनको अटल बिहारी जी को और पेंशन ख़त्म कर दी। बुढ़ा हो गया जिसने बंदूक ला दी है कंधे पर, सिपाही बेचारा, और वहाँ में उसमें भी है हमारी सेना में। बुढ़ा हो गया, बच्चे बुढ़ापे में रोटी किसी को नहीं देते, पैसा मिला इकट्ठा, वो हो गया पैसा का तो सब लगा ही देते हैं। अब जब महीना नौकरी आती तो बुढ़ापे का उसका सहारा था, उसे ख़त्म कर दिया। ये अपनी पेंशन ने क्यों ना ख़त्म कर रहे, अपने भत्ता क्यों बढ़ा लिए? जो देश की कमाई को लूट कर ये खादी खा रही है, और सबसे ज़्यादा ये बीजेपी सरकार खा गई देश की कमाई को, जो आज देश को तबाही झेलनी पड़ रही है। पहले पोलियो रोग आया, उसकी भी दवाई हमने देखे हैं। मैं तो कहीं बेचारा इतना जाता नहीं, रेलवे स्टेशन पर पोलियो खुराक पिला रहे, घरों में पिला रहे हैं, और हवाई अड्डे पर पोलियो की खुराक पिलाइए। क्यों नहीं हुआ ये काम? कहने से नहीं होता, करने से होता है। कहने के तो जाने जन क्या क्या कहा पर कहा, वो तो किया तो धरातल पर तो कुछ नहीं किया। धरातल पर करना चाहिए, देश को बचाए। और हमारे लेके तो भीख मांग के ला दवाई, चाहे अपने ढोरे कच बनी दरी, कोर्ट ने भी कहा है। हाँ, कहीं से देश को बचा, चाहे झोरी बना ले, सब देशों के आगे नंगा हो जाए, भैया मुंह पर कुछ नहीं रहा, मुझे दवाई चाहिए। अरे जिसके पास होता है वो क्यों जाता है? हमारे यहाँ बेचारे, तुमने देखा होगा पहले भी आवे, वो अंदर आते थे, पर ये कोरोना की वजह से उनसे कह दिया भाई तुम बाहर रहिए। भी तो बहुत देशों की मदद करी है, बाहर रहिए, और तुमको उनको बाहर भोजन कराते हैं। किसी गरीब के पेट को लात नहीं मारना चाहिए। ये तो हमारे गुरुओं का काम है, जो लंगर लग रहे हैं हम भी खाते हैं, वो भी खा लेते, दे रहा है परमात्मा और गुरुओं की आशीर्वाद से। तो इसमें ये भी अब गरीबों का इलाज कौन करेगा? जिसके पास एक पैसा को ओझा में नहीं, वोट ले लिया, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? लावारिस रह गई हैं यहाँ इसी में नोएडा में, उनके पहले दादा दादी मर गए, फिर उनके माँ बाप बन गए, 2 लड़की रह गई हैं, एक जन 8 साल की और एक 3-4 साल की है, 4-5 साल की, उनको उनकी भुआ ले गई। बता, लावारिस हो गए। योगी भी कोई राज तो है यहाँ, क्यों नहीं इलाज किए हो रहा है इनको भाई? क्यों नहीं इन्हें दवाई मिल रही? क्यों नहीं ऑक्सीजन मिल रही? ये काम जब चलेगो करे थे, बातन ते ना चलो, कुंभ नहवाए ते ना जाएगा कोरोना, मंदिर के दर्शन से नहीं जाएगा कोरोना। कोरोना जाएगा दवाई से, कोरोना जाएगा इंतजाम से, कोरोना हाथ जोड़े से नहीं जाएगा।